न्यूज़ 30 में आपका स्वागत है। राजधानी रांची के बहुचर्चित सामूहिक हत्याकांड मामले में मधुमिता सरकार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मधुमिता सरकार पिछले जून माह से ही जेल में बंद थी। सामूहिक आत्महत्याकांड के आरोपी मधुमिता सरकार को हाईकोर्ट से शुक्रवार को जमानत दे दी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। पिटिशनर की ओर से एडवोकेट मास्टर आकाश वही सरकार की ओर से पक्ष रख रही स्नेहलिखा भगत की बहस सुनने के उपरांत यह फैसला लिया गया। मधुमिता पर आरोप है कि उसकी प्रताड़ना की वजह से 6 लोगों की जान गई थी। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद मधुमिता सरकार अपने भाई के साथ वह अपने निवास स्थान कोलकाता के लिए निकल गई। इसके बाद हमारे संवाददाता सोहेल अंसारी मधुमिता सरकार के वकील मास्टर आकाश श्रीवास्तव से मिलकर उनके बारे में बातें की। यह मामला साल 2016 का राजधानी रांची का एक बहुचर्चित सामूहिक आत्महत्या का मामला रहा। यह घटना रिवर्सिया अपार्टमेंट जो कि पोकर में स्थित है वहां घटी। इस घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। इसमें आरोपी मधुमिता सरकार को बनाया गया और मधुमिता सरकार कोलकाता की रहने वाली है, जिसको झारखंड पुलिस ने वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 20/6/2023 को कोलकाता से अरेस्ट किया और उसके बाद 22/6/2023 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिनांक 22/12/2023 को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा मधुमिता सरकार को बेल ग्रांट किया गया और आज 24/12/2023 को मधुमिता सरकार को जेल से रिहा किया गया। मधुमिता सरकार को किस धारा में सजा दी गई? मधुमिता सरकार जिसको आरोपी बनाया गया उसको पुलिस के द्वारा धारा 306 एफआईआर में मधुमिता सरकार के खिलाफ सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी लगाया गया। 306 ऑफ आईपीसी कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना। लेकिन जितना भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए, मटेरियल्स आए, जिसके लिए मैंने इस केस को तैयार किया, प्रिपेयर किया, इसमें मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि 306 जो धारा लगाई गई है आईपीसी की वह कहीं से भी मेंटेनेबल और सस्टेनेबल है। यद्यपि अभी तो पूरा मामला माननीय न्यायालय रांची में है और अभी तो ट्रायल शुरू होगा, अभी तो मतलब पूरा प्रोसीडिंग ही बाकी। फिर उसके बाद देखते हैं माननीय न्यायालय का जैसा निर्णय होता, आदेश होता है, वो सब हम लोग मानने के लिए बाध्य है। आपको क्या लगता है इसमें हाई लेवल कमेटी की जांच होनी चाहिए? कि जैसा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हुआ तो उसमें मुझे ये तो थोड़ा सा डाउट तो जरूर है कि अगर हाई लेवल कमेटी की जांच हो तो बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारा तथ्य जो है वह कोर्ट के सामने और लोगों के सामने आ सकता है कि क्या मधुमिता सरकार जो मुख्य आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम की, क्या वो इस घटना के लिए जिम्मेदार है या फिर उसको किसी तरह से फंसाया गया है। अब क्या है, ये तो बस जैसा पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और जैसा माननीय न्यायालय का फैसला होगा उस पर निर्भर करता है। आपके क्लाइंट को बेल मिलने के बाद आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? अभी तो जैसा कि आज जेल से रिहा होने के बाद मेरी बात हुई मधुमिता सरकार से, तो उसने भी बताया कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और जैसा कि मैंने बहुत सारा चीज़ उनसे पहले भी डिस्कशन किया था, तो उसमें मुझे ये जो घटना हुई और 306 जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, ये दोनों के बीच में कोई नेक्सस नजर नहीं आया, कोई रिश्ता नजर नहीं आया कि वो वहाँ नोएडा में और यहाँ कोई ऐसा पार्टिकुलर कंडक्ट भी नहीं हुआ। और सबसे मेन चीज इसमें ये रही कि मधुमिता सरकार की जो बेटी 7 साल की, जब उसका डेथ हुआ 2016 में, तो उस समय उसकी उम्र मात्र 7 साल का था। और सुसाइड जो हुआ, अब यहाँ ये भी क्लियर नहीं हुआ कि जब पुलिस ने 9 मई 2016 को जब उसका कमरा जिसमें सामूहिक आत्महत्या में इन्वॉल्व थे, तो उसकी वजह वो कमरा दरवाजे तोड़ा गया, फिर अंदर गए, फिर देखा कि वहाँ कुछ मेडिसिन और सिरिंज अवेलेबल है। तो वो 7 साल की बच्ची वो कैसे आत्महत्या कर सकती थी?
और इसका कोई अभी तक फैक्ट एंड फाइंडिंग मेरे सामने तो अभी तक आया नहीं। बाकी देखते हैं कि जैसा इन्वेस्टिगेशन होता है और अगर हाई लेवल कमेटी इसमें अगर इन्वॉल्व हो गई तो सही तथ्य कोर्ट के सामने उपस्थित होगा और माननीय न्यायालय उसी के बेसिस पे एक अच्छा निर्देश पारित करेगा।